तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। जो मैं आजकल देख रहा हूँ इंडिया या पाकिस्तान के अंदर, जो एक किसी चीज़ का एक क्रेज चलता है, वो क्रेज चल रहा है आजकल हाउस बिल्डिंग का। हाउस बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग। जिस बंदे की जुबान से सुनोगे वो बंदा हाउस बिल्डिंग करूँगा, लैंग्वेज करूँगा, ये करूँगा। तो क्या हाउस बिल्डिंग करना सच में वर्थफुल है? क्या वर्ती है? और क्या जर्मन आना 2024-25 में, क्या सच में आप लोगों को लग रहा है कि ये सही है या नहीं? मैं इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा आप लोगों को। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ यूक्रेन वॉर से। 2022 में, 2021 में यूक्रेन वॉर हुआ था। 2022-21 में यूक्रेन वॉर होने के बाद यूक्रेन के जो लोग थे, जितने भी लोग थे, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक की बात करूँ मैं। तो जर्मन गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पे बुला लिया था। दूसरा बात करूँ, अफगानिस्तान के अंदर हुआ था। अफगानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो अफगानिस्तान के जितने भी लोग थे, मैक्सिमम मतलब 50,000, 30,000, 20,000, जर्मन गवर्नमेंट ने उनको अडॉप्ट कर लिया। तीसरा बात करूँ मैं, जितने भी अभी डोंकी मार के आ रहे हैं, सीरिया से आ रहे हैं, इराक से आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं, एटलीस्ट मैं बात करूँ भारत से भी आ रहे हैं पिछले। अभी इन्होंने शायद थोड़ा सख्त कर दिया है, थोड़ा टाइट कर दिया है। जो यहाँ की जो गवर्नमेंट, अभी ओलाफ सोल्स यहाँ का बुंडेस कांसलर है, बुंडेस कांसलर बोलते हैं जो चांसलर है यहाँ का। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने बिल्कुल ओपन कर दिया था, इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले बिल्कुल इमिग्रेशन जो ओपन कर दी थी। मतलब यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे, इलीगल इमिग्रेंट्स ही बोलूँगा मैं इन सबको, यूक्रेन के हो गए, अफगानिस्तान के हो गए, और जो ये अरेबियन कंट्रीज़ के जितने भी लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं, तो इनको गवर्नमेंट पे कर रही है। मैं बता रहा हूँ, वोनुंग वोनुंग बोलते हैं अपार्टमेंट को, अपार्टमेंट दे रही है इनको। टिकट फ्री दे रही है इनको, समझ रहे हो? टिकट फ्री, वोनुंग वोनुंग अपार्टमेंट दे रही है। 500 यूरो प्लस अकाउंट में दे रही है। लैंग्वेज फ्री सिखा रही है। लैंग्वेज क्यों सिखा रही है फ्री? ये सब क्यों कर रही है? ताकि ये लोग लैंग्वेज ख़त्म करके जल्दी से जल्दी हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कर सकें। समझ आ रहा है अब तुम लोगों को? तू वहाँ पे मस्ती कर रहा है, वहाँ पे मौज कर रहा है, लैंग्वेज कर लूँगा, आराम से कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे खेल खत्म होने को और तुम वहाँ पे लैंग्वेज सीखता रह जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हाउस बिल्डिंग बंद होने वाला, हाउस बिल्डिंग बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी लैंग्वेज है। तो ये लोग जो है कि गवर्नमेंट है प्रेफर कर रही है, क्योंकि लैंग्वेज, हाउस बिल्डिंग पूरे के पूरे जर्मनी में खुले पड़े हैं अभी भी। लेकिन आने वाले कुछ 1.5-2 साल के अंदर की बात करूँ मैं, जितने भी यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स आए थे, वो सारे के सारे लैंग्वेज कर लेंगे B1 तक एटलीस्ट, और सारे के सारे हाउस बिल्डिंग में ही घुस जाएंगे। कोई बेकर का करेगा, कोई होटल में करेगा, कोई मैकाट्रॉनिक का करेगा, या फिर कोई नर्सिंग में करेगा। नर्सिंग में हेल्पर में बहुत करते हैं यहाँ पे, हेल्पर नर्सिंग का नहीं करते प्रॉपर, लेकिन हेल्पर का करते हैं यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या 2024-25 के लिए आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं कहूँगा 2025 तक एक बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद लंबा खींचने का फिर फ़ायदा नहीं है। लैंग्वेज जितना जल्दी उसके 2024 में ख़त्म करके 2025 मार्च इनटेक या 2025 सितंबर इनटेक तक आप जैसे भी करके हाउस बिल्डिंग में आ जाए नहीं, उसके बाद कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। इंडिया की बात करूँ, वैकेंसीज भी यहाँ पे बढ़ जाएंगी, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे इलीगल थे, वो सारे के सारे लैंग्वेज सीख के हाउस बिल्डिंग में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, इंडिया के अंदर की बात करूँ मैं, किक सेंटर के अंदर हज़ार हज़ार, 500 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। साउथ में जाकर देखना तुम, केरल में या फिर दूर, एक एक सेंटर के अंदर 2-2 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। गोथे के अंदर जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके अंदर सीट्स नहीं मिल पा रही हैं बच्चों को। यानी कि आप सोच के देख सकते हो रस कितना है। और दूसरा, एम्बेसी के अंदर भी स्लॉट खाली नहीं है। हाउस बिल्डिंग के अपॉइंटमेंट आप बुक करोगे तो दिखा देगा कि स्लॉट नहीं है हमारे पास। मतलब कि इतना रस हो गया है हाउस बिल्डिंग को लेकर के, इतना क्रेज है बच्चों के अंदर। और मैं इसमें थोड़ा बता देता हूँ कि आप अगर 28 से पहले पहले हैं, 28 से पहले पहले हैं, अगर आप लैंग्वेज कर लेते हैं तो आप ठीक है, आप अप्लाई करो। अगर आप 28 से ऊपर हैं तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन ना करें प्लीज़। मैं बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपको नुकसान ही होने वाला। आप लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज सीख सकते हो, लैंग्वेज अच्छी बात है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, मैं ऊपर बटन डाल दूंगा, आप देख सकते हो लैंग्वेज के क्या क्या फ़ायदे हैं सीखने के। लेकिन अगर आप हाउस बिल्डिंग के लिए आ रहे हैं तो 28 से पहले पहले आप लैंग्वेज कर लीजिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, 28 के बाद आप लैंग्वेज ना करें तो ही बेहतर है। आप जर्मनी आने के लिए कर रहे हैं, अगर हाउस बिल्डिंग के लिए आने के लिए कर रहे हैं, अगर आप वैसे कर रहे हैं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए कर रहे हैं, कर सकते हैं। टीचर बनने के लिए कर सकते हैं, टूरिज्म सेक्टर में इंडिया में करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हाउस बिल्डिंग में आने के लिए आप लैंग्वेज ना करें, अगर आप 28 से ऊपर हो चुके हैं ऑलरेडी। मैं इस सवाल का जवाब दे दूं एज फैक्टर का, अगर इसमें मैं बात करूं, बहुत से कमेंट आते हैं मेरे पास एज 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 को लेकर के।
तो मैंने बता दिया कि 28 से नीचे नीचे जो भी है वो लैंग्वेज कर सकता है स्टार्ट, अगर उस बिल्डिंग के लिए आ रहा है, अदरवाइज ना करे प्लीज़। और मैंने अभी कहा कि स्लॉट स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि एम्बेसी के अंदर जो सब कुछ अभी तो इन्होंने खोल दिया, क्योंकि इंडिया के साथ जो रिलेशन है जर्मनी का, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन है जो जर्मनी के मतलब इंडिया के सबके साथ बेहतर हो गए हैं पहले से, पिछले 2-4 साल में। लेकिन अगर आपको जर्मनी आना है तो आपको लैंग्वेज बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, जी जान से करनी पड़ेगी अगर आपको जर्मनी 2025 तक आना है तो, क्योंकि सितंबर इनटेक है, ये तो निकल गया मेरे हिसाब से। और निकल गया कहाँ, अगर मतलब जिसके पास ऑलरेडी B1 है वो जा सकता है, जो भी स्टिल लैंग्वेज कर रहा है, लर्न कर रहा है, जिसने शुरू करी है, उसके पास वही 8-10 महीने 1 साल का टाइम है, अगर वो जर्मनी आना चाहता है। उसके बाद तो फिर यहाँ पे बहुत रस होने वाला है और मारा मारी होने वाली है, और उसमें नंबर बहुत मुश्किल से पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे फ्री का मिलता है और इतना आसान आप आ सकते हो, तो रस होना एक लाजमी सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, कि अगर आप लैंग्वेज कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी स्पीड खींच दो जितना हो सकता है, 5 महीने 6 महीने के अंदर लैंग्वेज को किनारे लगा के, और आप उस बिल्डिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी B1 B2 का सर्टिफिकेट है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मैं यही बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर, क्या ये वर्थफुल है एक्चुअल में 2025 में आना। ब्लॉक अकाउंट नहीं लगता इसके अंदर, आप फरी 5-6 लाख रुपए तक आप आ रहे हो विद इन टिकट, इसके अंदर लैंग्वेज भी। और एक्सपेंसेस की बात करूँ, मैं एक बार एक्सपेंसेस मैं बता देता हूँ मोटा मोटा इस वीडियो के अंदर ही। लैंग्वेज के अंदर आप लगा रहे हो वही थोड़ा बहुत 1-1.5 लाख रुपए, आप रह रहे हो जहाँ पे 1-1.5 लाख रुपए तक हो गया, टिकट होगी 50,000 रुपए की, 2 लाख हो गई। अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे करके ले रहे हो इधर उधर से, तो आप 2.5 लाख तक लगा लो, 2.5-3 लाख तक जाएगा। तो वही 5 लाख रुपए तक आप जर्मनी आ रहे हो, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए अगर आपको फ़ॉरेन में आना है। ये लास्ट ऑप्शन आप लोगों के आने के लिए, उसके बाद रास्ते बंद हैं, मैं बता रहा हूँ। रास्ते बंद का मतलब ये है कि आप बड़ी कंट्री में जा नहीं सकते, वहाँ पे भी रस है और जॉब का बहुत बड़ा पंगा पड़ा हुआ है, कहीं पे भी जॉब नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल करें। और लेकिन अपने आप को भी थोड़ा, अब आपकी उम्र निकलती जा रही है, मैं बता रहा हूँ, डर लग रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन करने की सही उम्र यही है। अगर आप करना चाहते हो कुछ अपनी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं था, इस वीडियो में ये बताया था मैं कि आप आना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।